6 जो है ये तो आसान क्वेश्चन है, वही वाला जो पहले था ना हमारे पास। ये CDF दे रखा है, तो CDF से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी, तो यू नो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF। तो ये जो n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे, मैं फिर से यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये जो पॉइंट्स हमारे पास है ये है -1/2 + 1/n। तो मान लो ये -1/2 है, तो यहाँ आएगा -1/2 + 1/n राइट हैंड साइड में, ठीक है। और ये है -1/n, तो 0 यहाँ है, तो ये है -1/n। n जब बहुत लार्ज लेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये -1/2 कभी इंक्लूड नहीं होगा, 0 कभी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये -1/2 से मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है पहली वाली, दिस विल बी, बस आपको ये सोचना है इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, बस इतना ही सोचना है कि कहाँ इक्वलिटी लगाने कहाँ नहीं लगाने हैं। तो जो -1/n है वो 0 के लेफ्ट साइड में है, ठीक। और -1/2 + 1/n तो ये राइट साइड में है। n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये जो -1/n है वो 0 को कन्वर्ट करेगी बाई लेफ्ट साइड, ठीक है। सही है, देख लो। तो और ये जो है कन्वर्ज करेगी, सॉरी ये बाई राइट साइड ना, -1/n विल कन्वर्ज टू 0 बाई राइट साइड, -1/2 + 1/n विल कन्वर्ज टू -1/2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब इंक्लूड कभी नहीं करेंगे, तो ये तो निकाल ही सकते हैं आप, यू नो हाउ टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है CDF एट 0 माइनस CDF एट -1/2। ये जानते हो ना, बस आपको ये देखना है क्या है, ये क्या बनाएगा। अब इसको देखिए, तो यहाँ आपको देखना है कौन सा इंक्लूड होगा कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, ये देखना है। तो x -1/2 से 0, ठीक। तो अब समझिए आप, ये जो नंबर है -1/2 -1/n वो इधर है, -1/2 -1/n, और जो नंबर 1/n है वो राइट में है। तो 1/l विल कन्वर्ज टू 0 बाई राइट साइड, -1/2 -1 विल कन्वर्ज टू -1/2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो दोनों इंक्लूड हो गया उस इंटरवल में, तो इसका मतलब है यहाँ दोनों जगह इक्वलिटी लगेगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आएगा CDF एट 0 माइनस CDF एट -1/2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है जी। इस वाले पार्ट में अब ये आप फाइंड कर सकते हो, CDF गिवन है यहाँ, तो ये नहीं लिमिट 0 पुट कर देना है। तो यहाँ आपको भी क्या सोचना है कि x 1/n को कन्वर्ज कर रही है ना, प्रोबेबिलिटी एट 1/n। तो इसका क्या मतलब है कि इंटरवल दिया नहीं, तो इसका मतलब है ये नहीं कि जो है ना, तो इसको मैं वैसे लिख देता हूँ। सो इसको आप सिंपली लिखना, लिमिट बाद में लगाना, पहले CDF यूज करना। सो CDF x ग्रेटर देन 0 टाइप का है ना। हाँ ग्रेटर देन 0 टाइप का है, लेकिन कहाँ तक, 0 से कहाँ तक जाएगा n लार्ज होगा तो, n जब बहुत लार्ज है तो 0 से इन्फिनिटी तो नहीं होगी, लेस देन नहीं है ना, दिक्कत ये इक्वल टू है। सो 1/n माइनस CDF एट 1/n लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कितनी होगी 1/n, कहाँ पे वो देखना पड़ेगा पॉजिटिव में, 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट भी पॉजिटिव ही होगी, ओके। तो क्या होगा इसका आंसर, चलो दो बार, ठीक है ना। देखो यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ कि इसका C पार्ट का आंसर वो क्या लगता है क्या होगा। ये था, मैं इधर लिख देता हूँ, आप एक बार सोच के बताओ। द क्वेश्चन इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1/n। सो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होने चाहिए, निकालो सब लोग अपना अपना आंसर बताओ। सोचिए अपने हिसाब से आपको क्या लगता है क्या सही होगा, फिर मैं करता हूँ। 1/4। अच्छा आपको लग रहा है 1/4 होगा, बाकी लोग हाफ, एक का 1/4 एक का हाफ। देखिए, तो अगर मैं अभी सॉल्व करता हूँ, लिमिट बाद में लगाएंगे ना, तो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ x एट 1/n माइनस CDF ऑफ x एट 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेना है। तो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF
एक्स के 1/n क्या है, 0 से ज़्यादा होगा। तो जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हमें यूज़ करना है 1/4 1/n प्लस 3 माइनस 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। 1/n हमेशा पॉजिटिव नंबर है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी पॉजिटिव ही रहेगी, तो स्टिल आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या आएगा, है ना, 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे क्या होगा, वही होगा। सो 1/4 इंटू 1/n प्लस 3। सो मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या आया, एक मिनट, लेफ्ट हैंड लिमिट 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो 1/n की जब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ऐसा तो है नहीं कि 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 नेगेटिव, 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव तो नहीं आएगी। सो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा, ये तो सेम ही आ गया ना दोनों, तो 0 आ गया। आप लोग देखिए, बताइए कैसे कर रहे हैं आप लोग। क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिए 1/n का? 1/n का लेफ्ट हैंड लिमिट 1/4 x प्लस 1 है ना? कैसे, ये तो नेगेटिव x के लिए है ना, लेकिन आपको लगता है 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव हो जाएगी? 1/n कभी नेगेटिव होगी? नहीं। तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे नेगेटिव होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, एक नंबर जो बहुत क्लोज है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो बहुत क्लोज है फ्रॉम लेफ्ट साइड। सर जैसे 1/n टेंस टू 0 होगा तो लेफ्ट साइड से तो फिर नेगेटिव ही नंबर रहेगा ना उधर से फिर। कैसे, जैसे हम मान लीजिए यहाँ से लेते हैं 1, फिर 1/2, जब n बहुत लार्ज होगा, जैसे 0 है तो 1/n यहाँ पे रहेगा। तो बताइए n बहुत लार्ज है तो भी n 0 के राइट हैंड साइड में है, तो 0 का राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ होगा 1/n की? इन्फिनिटी तो बाद में पुट करेंगे, पहले तो हमें ये डिसाइड करना n कोई फिक्स नंबर है, लार्ज नंबर है उसके लिए। तो ये तो इधर ही रहेगा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इधर ही रहेगा, लेकिन वो तो 0 के राइट में ही रहेगा ना, नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर 0 होगा, आप चेक कीजिए, है ना। उसकी वजह से इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, वैसे भी आप रियलाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ये लेस देन -1, इधर -1 लेस देन पे 0 है, और -1 से 0, सो -1 से 0 में है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है, -1 में 0 आ रहा है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और 0 रखने पे 1/4 आ रहा है, तो ये जा रहा है इधर 1/4 तक, है ना। तो ये आ गया 0 पे 1/4 आ गया, फिर 0 से 1, तो 0 रखने पे आ रहा है यहाँ पे 3/4, तो ये 3/4 से स्टार्ट होगा, एंड ठीक है 3/4 से स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ तक, 1 पे वैल्यू हो जाएगी 4/4 1 तक, तो ये जाएगी 1 तक, इधर मान लो 1 है, और 1 के बाद फिर 1 है। क्वेश्चन ये है, जो 1/n है वो हमेशा इधर है राइट में, और ये ओपन है और यहाँ क्लोज्ड है, ठीक है। सो 1/n की राइट हैंड लिमिट दोनों यहाँ पे होगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये CDF 1/n पे कॉन्टिन्यूस है, दिस CDF इज कॉन्टिन्यूस एट 1/n। इक्वल टू साइन ऊपर होता, इक्वल टू साइन जो 0 पे है वो ऊपर होता, तब फिर डिफरेंस हो जाता। ठीक है ना, 1/n इज अ पॉजिटिव नंबर और दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 1/n, और जो भी फंक्शन में CDF कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट पे, तो जंप तो है नहीं, क्योंकि पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कब आएगी, जब जंप होगा। जंप कब होगा, जब CDF डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो CDF इज डिसकॉन्टिन्यूस एट 0, नॉट एट 1/n। तो ये फॉल्स होगा। देखो आप पूछा क्या था इसमें, इज ट्रू, है ना, तो ट्रू आप देख लीजिए, ये तो फॉल्स ही होगा ना, ये फॉल्स होगा क्योंकि 0 आ रहा है। और 0 पे पूछेगा तो 0 पे आप निकाल सकते हैं कि 0 पे राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। सो हम जानते हैं कि 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, जंप 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 कितने का था, तो यहाँ 0 पे 1/4, यहाँ 3/4, तो डिफरेंस 2/4 1/2, तो ये है, तो ये भी गलत है, ये 1/2 होना चाहिए, चेक कर लीजिए, है ना। 1/4 से 3/4 का गैप 1/2 का है, तो ये भी गलत है। तो इनमें से कोई सही होगा, चेक कर लीजिए जो भी है, ठीक है, ए बी में से कोई सही होगा।